कॉलन काइमा कहाँ मिलेगा? हाइपोडर्मिस। यानी हाइपोडर्मिस कह सकते हैं कि जो एपिडर्मिस है उसके नीचे जनरली ये प्रेजेंट रहता है, खास करके डाइकोटोस्टेम स्टेम में, इवन लीफ में। रूट में ये एब्सेंट होता है और मोनोकॉट में भी नहीं पाया जाता। ठीक है, तो मोनोकॉट में नहीं होगा और रूट में जनरली एब्सेंट रहता है ये। ओके तो यहाँ पे नोट कर सकते हैं कहाँ मिल सकता है ये? कॉलन काइमा। कॉलन काइमा अकर्स, ठीक है, अकर्स हाइपोडर्मली, हाइपोडर्मली मिलता है ये। ठीक, हाइपोडर्मली इन डाइकोटोस्टेम, डाइकोटोस्टेम लीफ, डाइकोटोस्टेम में मिल रहा है, लीफ में मिल रहा है ना। फ्लोरल पार्ट जैसे पेडिसिल वगैरह में रहता है, फ्लोरल पार्ट सच एज पेडिसिल में प्रेजेंट होगा, और लीफ है तो लीफ के पेटियोल में प्रेजेंट रहता है। ठीक है, एडीसी डॉट। एंड फ्रूट में भी हो सकता है, फ्रूट्स में भी। ओके एडीसी। इट इज एब्सेंट, किस में नहीं होगा? इट इज एब्सेंट इन, किसमें? रूट्स में। इट इज एब्सेंट इन रूट्स एंड क्या, कुछ मोनोकॉट्स, मोस्ट मोनोकॉट्स, मोस्ट मोनोकॉट। ठीक है, मोनोकॉट्स में नहीं होगा ये। क्लियर? ये लोकेशन हो गया। इसके बाद अगर इसके फंक्शन की बात करें, फंक्शन दिख तो रहा है, प्रॉब्लम तो नहीं है देखने में? दिख रहा है ना? कभी कभी नहीं आता। अच्छा, नेटवर्क जो है कभी कभी जो है वो कम हो सकता है, बारिश वगैरह हो रहा है ना अभी, है ना। हम्म चलिए, तो ध्यान देते हैं फंक्शन क्या हो सकता है। तो इसके हम फंक्शन की अगर बात करेंगे तो ये जनरली इसके पास क्या है, तो ये फ्लेक्सिबिलिटी देता है, मैकेनिकल टिश्यू तो है ही। ठीक है, यहाँ लिख सकते हैं आप, where it is absent in roots। हाँ हाँ, absent in roots, absent, most monocot, monocot, monocot। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं इट इज एन इम्पॉर्टेंट, इट इज एन इम्पॉर्टेंट मैकेनिकल टिश्यू, मैकेनिकल टिश्यू ऑफ द young stem, young stem। ठीक है, young stem यानी स्टेम, नए पौधे में जो स्टेम होता है उसको आप कभी खींचते हो, कभी हवा चलता है, यंग स्टेम। ठीक है, लीव्स, लीव्स एंड पेटियोल, पेटियोल ऑफ हर्बेशियस प्लांट। क्या हुआ? हर्बेशियस प्लांट।
हर्बेशियस प्लांट का मतलब है जो छोटे पौधे होते हैं, हर्ब्स होते हैं, उस प्लांट में जनरली ज्यादा से ज्यादा कॉलेनकाइमा प्रेजेंट होता है। ठीक है, ऑफ द यंग स्टेम, लीव्स एंड पेटियोल ऑफ हर्बेशियस प्लांट। क्लियर है? चलिए, यानी मैकेनिकल टिश्यू है, लचीलापन, कभी घूमता है, कभी प्लांट को खींचते हैं, पत्तियों को खींचते हैं, फिर छोड़ते हैं, वो अपनी जगह पे चला जाता है। ठीक है, कॉलेनकाइमा क्या करेगा? तो यहाँ पे लिख सकते हैं, कॉलेनकाइमा इलास्टिसिटी देता है। कॉलेनकाइमा प्रोवाइड इलास्टिसिटी, है ना, इलास्टिसिटी बोल सकते हैं, एंड सपोर्ट सपोर्ट टू ग्रोइंग ऑर्गन, न्यू ऑर्गन्स, टू ग्रोइंग ऑर्गन्स को देता है। क्लियर है? हम्म, इसके बाद लिख सकते हैं, क्या होगा? ड्यू टू प्रेजेंस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कॉलेनकाइमा, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कॉलेनकाइमा, प्लांट पार्ट such as stem, branches, leaf, etc. bend without breaking, बेंड कर सकता है बिना टूटे, क्योंकि ये देता क्या है? इलास्टिसिटी देता है। ठीक है, इवन इसमें ये भी मैंने बताया था, क्या बताया था? कॉलेनकाइमा कॉलेनकाइमा जो सेल है, कॉलेनकाइमा कंटेन क्लोरोप्लास्ट, होता है इसमें भी किसी किसी में। कॉलेनकाइमा कंटेन क्लोरोप्लास्ट एंड क्या करेगा? सोचो, क्या करेगा जी? परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। ठीक है, एक और फंक्शन की बात करेंगे तो कॉलेनकाइमा भी फूड स्टोर करता है, बट स्मॉल क्वांटिटी। They also store food in a small quantity. They also store food in a small quantity. Any problem? क्लियर है? नहीं, लाइट कुछ ज्यादा नहीं चमकीला है। तो टेबल है जैसे तैसे। चलिए, ये तो फंक्शन हो गया। अभी हम लोग सीखेंगे सिंपल परमानेंट का थर्ड पार्ट। मिटा दो इसको। चलिए, आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं आप।
हो गया? चलिए अब आगे समझते हैं। सो अभी हम लोग टॉपिक बनाएंगे नंबर 3 में, स्केलरेन काइमा। स्केलरेन काइमा, ठीक है, दिख तो रहा है स्केलरेन काइमा। अब ये स्केलरेन काइमा कैसा होता है? ये भी सिंपल परमानेंट टिश्यू है, और ये किसका बना होता है? तो ये हाईली डेड, सॉरी हाईली थिक वॉल्ड डेड सेल का बना रहता है। और इसमें जो सेल होता है उसको आप स्केलरेन काइमेटस सेल बोल सकते हैं। लेकिन स्केलरेन काइमेटस जो सेल होगा वो दो तरीके का होगा। एक होगा स्केलरेन काइमा स्केलरेट जो फ्लैट होता है, और एक होता है स्केलरेन काइमा फाइबर जो कि लॉन्ग होता है, ठीक है। तो दोनों तरह के सेल्स को हम पढ़ेंगे, इसमें दोनों तरह के सेल्स को पढ़ना है, पहले समझना है इसको। चलिए तो क्या होगा, नोट करेंगे यहाँ पे। इट इज, क्या ये बताओ? इट इज अ सिंपल परमानेंट टिश्यू। इट इज अ सिंपल परमानेंट टिश्यू। क्या होगा? मेड ऑफ हाईली थिक, हाईली thick walled highly thick walled dead cells, dead cells having narrow lumen, यानी जो स्पेस होगा सेल के अंदर वो बहुत कम होगा। narrow lumen which provide क्या देगा? तो मैकेनिकल सपोर्ट देगा, स्ट्रेंथ देगा, मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट, ठीक है। मैकेनिकल स्ट्रेंथ, सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन भी देता है, ठीक है। कुल मिलाकर के ये हो गया डिटेल कि सिंपल परमानेंट टिश्यू, जिसमें कह सकते हैं कि हमने अभी नाम नहीं लिया है सेल का, बट ये बताया है कि वो थिक वॉल होगा, डेड होगा, उसके स्पेस उसमें बहुत कम होंगे, और वो क्या काम कर सकता है? तो मैकेनिकल स्ट्रेंथ, सपोर्ट और प्रोटेक्शन देगा। तो यहाँ पे लिख ही देते हैं हम कि ये किसका बना होता है। इट इज मेड अप ऑफ किसका बना होता है? स्केलरेन काइमेटस सेल। इट इज मेड अप ऑफ स्केलरेन काइमेटस सेल, ठीक है। एक चीज मैं यहाँ पे दे देता हूँ कि जो स्केलरेन कायमा है वो टर्म दिया किसने, तो यहाँ लिख सकते हैं, इसी में जोड़ देते हैं, द टर्म स्केलरेन कायमा, द टर्म स्केलरेन कायमा क्वाइंड बाय एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है मेटेनियस। क्या नाम है? मेटेनियस। मेटेनियस कब दिया था? इन 1805 में। बस
छोटा था इसलिए इसको थोड़ा कर दिया, एक सेंटेंस कंप्लीट हो गया अच्छी तरह से। ठीक है। हाँ, इसकी खासियत मैं बता दूं, इसकी खासियत बता देते हैं आपको। सेल वॉल, सेल वॉल ऑफ अ स्केलरेन काइमा, सेल वॉल ऑफ अ स्केलरेन काइमा कंसिस्ट, कंसिस्ट लिग्निन डिपोजिशन, लिग्निन डिपोजिशन, लिग्निन का डिपोजिशन होगा, है ना, लिग्निन डिपोजिशन, सेल वॉल ऑफ स्केलरेन काइमा कंसिस्ट लिग्निन डिपोजिशन, इसीलिए इसको कहते हैं लिग्निफाइड सेल वॉल बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं उसको? लिग्निफाइड सेल वॉल बोलते हैं। ठीक है। ओ, लिग्निन, लिग्निन होता है, लिग्निन काफी हार्ड सबस्टांस है, जस्ट लाइक सीमेंट की जैसा, तो लिग्निन डिपोजिशन ये प्रेजेंट होगा। इसमें ध्यान रखना है, थिक वॉल होता है, काफी मोटा हो जाता है ये बॉल। ठीक है। अब यहाँ पे इसमें जो फिगर भी बनेगा तो वो दो तरीके से यहाँ पे डिवाइड होकर के बन जाएगा, ऐसे करके। स्केलरेन काइमा सेल्स, ठीक है, occurs in two form, स्केलरेन काइमा सेल्स जो है वो दो फॉर्म में होता है। ठीक है, यानी दो तरीके का स्केलरेन काइमा होगा। लिख लिया इतना, ये कॉमन बस दो तीन पॉइंट था, ये दिखाना जरूरी है इसमें। ठीक है, तो बनाएंगे हम लोग स्केलरेन काइमा फाइबर को और स्केलरेट्स को थोड़ा मिटा दो क्या? तो ध्यान देते हैं और आगे समझते हैं। सबसे पहला जो इसका पार्ट है, ठीक है, इसका जो पार्ट है इसको हम पढ़ते हैं पहले स्केलरेन काइमा, स्केलरेन काइमा फाइबर, स्केलरेन काइमा फाइबर की बात करते हैं। ठीक है, स्केलरेन काइमा फाइबर्स की बात करते हैं। कैसा होगा स्केलरेन काइमा फाइबर? स्केलरेन काइमा फाइबर कैसा होगा? तो ये लॉन्ग है, इसको पहले फिगर बनेगा, पहले इसका फिगर बना देते हैं। क्लियर? चलिए, तो फिगर मैं बना दूं इसका इधर कॉर्नर में इस तरह से, ऐसा करके। ये लॉन्ग पॉइंटेड टू बोथ इन, दोनों इन पॉइंटेड होगा इस तरह से, ऐसे करके हो सकता है। इस तरह से बना सकते हो, बनाने का अपना तरीका है कि किस तरह से आप बनाओगे, है ना। यहाँ से भी कोई सेल्स जो है इस तरह से आके ऐसे आ सकता है, यहाँ से भी जुड़ सकता है कोई, ऐसे करके। ठीक है, लेकिन नॉर्मली एक ही बना देते हैं, ज्यादा में आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो, तो एक ही नॉर्मली बना देते हैं लॉन्ग, इस तरह से ऐसे करके। ये हो गया लॉन्ग फाइबर लाइक। ठीक है, अब इसमें क्या है, इसका जो वॉल है
इसमें डिपोजिशन होगा, है ना, इस पे डिपोजिशन होगा, लिग्निन का डिपोजिशन होगा, ऐसे कहो तो, ऐसे करके इसमें लिग्निन का डिपोजिशन होता है, ऐसे करके, और जगह जगह पे एब्सेंट होगा लिग्निन, लिग्निन का डिपोजिशन पूरे वॉल पे प्रेजेंट होगा एक्सेप्ट सम पॉइंट, ठीक है, कहीं कहीं पे छोड़ करके सिर्फ। इस तरह से हो गया, लिग्निन का डिपोजिशन हो गया, ठीक है। और ये जो लिग्निन का डिपोजिशन है वन साइडेड नहीं बल्कि दो साइडेड रहता है, जैसे मान लो कि इसके बगल में है तो इस साइड से भी आपको लिग्निन का डिपोजिशन दिखाई देगा, ठीक है। तो ये हो गया इसका ल्यूमेन, जिसमें कोई भी आपको जो है लिविंग मटेरियल नहीं मिलेगा, इसके अंदर आपको साइटोप्लाज्म, वैक्यूल, न्यूक्लियस ऐसा कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है। इसमें साइटोप्लाज्म है या न्यूक्लियस है ऐसा कुछ भी इसके पास नहीं मिलता है, ये डेड रहता है। तो सिंपल बात है, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो ल्यूमेन है ना, ये बिल्कुल ही क्या होता है, ड्राई रहता है, बट नैरो है, ल्यूमेन स्पेस जो है वो, ठीक है। इसके बाद देखोगे तो ये जहाँ जहाँ पे एब्सेंट रहता है लिग्निन का डिपोजिशन, उसको कहते हैं पिट्स, पिट्स बोलते हैं, जो स्पेस रहता है उसको कहते हैं पिट्स। और ये जो है ये डिपोजिशन है, ये जो दिख रहा है डिपोजिशन, ये क्या है, लिग्निन, लिग्निन डिपोजिशन, ठीक है। तो ये लिग्निन का डिपोजिशन यहाँ पे मिल रहा है, और ये जो स्ट्रक्चर है ये किसका है, इंटरनेट कनेक्शन, ठीक है, आया, चलिए। तो ये फिगर जो है ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है, लंबाई से काटे है ना, कल बताया था हमने कटिंग कैसा। तो ये एलएस ऑफ स्केलरन काइमा फाइबर है, एलएस ऑफ स्केलरन काइमा फाइबर, ठीक है। क्लियर है, ऐसा होगा। तो इसको हम लोग नोट करेंगे और समझेंगे कि इसकी लेंथ कितनी हो सकती है, कितना बड़ा हो सकता है। तो ऐसे जनरली जो लेंथ होता है वो 0.5 से लेकर 5.5 सेंटीमीटर तक हो सकता है, बट किसी किसी प्लांट में जो स्केलेटन काइमा फाइबर है वो 55 सेंटीमीटर तक भी हो सकता है, किसी किसी में 100 सेंटीमीटर तक भी जा सकता है, यानी काफी लंबा हो सकता है ये, ठीक है। देखने में कैसा दिख रहा है, तो स्केलेटन काइमा फाइबर लॉन्ग है, इलोंगेटेड है, बट पॉइंटेड टू बोथ इन, दोनों साइड में क्या होता है, पॉइंटेड होता है ना। नैरो स्पेस, इसमें आपको नैरो ल्यूमेन आपको मिल रहा है, ठीक है। और जहां तक की बात करेंगे तो सेल वॉल जो है वो सेल्यूलोज का है, बट इसके पास क्या होगा, लिग्निन का डिपोजिशन पूरे वॉल पे रहता है और जगह जगह पे स्पेस रहता है, तो उस स्पेस को हम कहते क्या है, पिट्स बोलते हैं, ठीक है। अब सोचो कि इसके पास लिविंगनेस नहीं है, ये डेड सिंपल परमानेंट टिश्यू है ना, डेड सिंपल परमानेंट टिश्यू है, तो ये किसी तरह से फूड स्टोरेज का काम, है ना, फूड स्टोरेज का काम या ट्रांसपोर्टेशन का काम या फोटोसिंथेसिस का काम, ऐसा कोई काम नहीं करता। ये सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, मैकेनिकल सपोर्ट, स्ट्रेंथ और प्रोटेक्शन देने का काम करता है, ठीक है। बट ये प्रेजेंट रहेगा कहाँ पे, तो जाइलम में भी प्रेजेंट रहेगा, जिसमें हम जाइलम फाइबर बोलते हैं, और फ्लोएम में भी प्रेजेंट रहता है जब हम फ्लोएम फाइबर बोलते हैं, ठीक है। तो ये इसका काम है। अब कहोगे कैसे, तो जैसे कॉटन है, कॉटन, जूट, फ्लास्क, सनहेम, सनई, तो ये जितने तरह के फाइबर क्रॉप्स हैं, फाइबर क्रॉप्स हैं, उसमें जो फाइबर हम ऑब्टेन करते हैं वो कौन सा होता है, फाइबर, स्केलरन काइमा फाइबर होता है, ठीक है। तो ये जनरली आप समझ लो कि ये कॉमर्शियल इस्तेमाल होता है इसका, ठीक है, कॉमर्शियल इसका यूज होता है स्केलरन काइमा का।
है ना। बेसिकली ये जो है ये कैसा रहेगा, जब भी रहता है तो कभी सिंगल नहीं रहता, जब भी रहता है तो बंडल और शीट में रहता है, ग्रुप में रहता है, समूह में रहता है ना। और ये नेटवर्क भी फॉर्म कर सकता है, ठीक है। और स्केलेरेनकाइमा जाइलम एंड फ्लोएम के पास में प्रेजेंट रहता है ना। चलिए, तो क्लियर है, स्केलेरेनकाइमा फाइबर जैसा दिख रहा है उस अनुसार से हम नोट कर सकते हैं। तो नोट कर लेते हैं, कुछ पॉइंट्स को नोट कर लेंगे। हाँ, फिगर बना लेना है। क्या फिगर नहीं बनाते थे? तो स्क्रीनशॉट कर लो या बाद में बना लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन बना लेना है। तो कैसा है, दे आर लॉन्ग नैरो, ठीक है, दे आर लॉन्ग नैरो। और कैसा है, स्पाइंडल सेप्ड, स्पाइंडल सेप्ड, ठीक है, दे आर लॉन्ग नैरो स्पाइंडल सेप्ड स्केलेरेनकाइमा सेल, स्केलेरेनकाइमा cells having tapering, टैपर मतलब पतला, tapering to both end, दोनों जो एंड है वो क्या है, टैपर है, ठीक है। ओके, इसके बाद की बात करते हैं कि साइज क्या हो सकता है। साइज क्या होगा, द साइज इज 0.5 से 5.5 सेंटीमीटर, है ना, 5 सेंटीमीटर इन कैनाबिस। कैनाबिस जानते हो, कैनाबिस सटाइवा, तंबाकू, हाँ, कैनाबिस। इसके बाद अप टू 55 सेंटीमीटर, 55 सेंटीमीटर हो सकता है, किसमें, तो एक प्लांट है जिसका नाम है रैमी, सेंटीमीटर इन रैमी, रैमी, ठीक है। एंड और कितना बड़ा हो सकता है, 90 टू 100 सेंटीमीटर, 90 टू 100 सेंटीमीटर इन कोर कोरस, एक प्लांट है जिसको हम जूट बोलते हैं, इन जूट, जिसको बोलते हो कोर कोरस, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, कोरकोरस प्लांट। क्लियर है? हाँ, अप टू 55 सेंटीमीटर, 55 सेंटीमीटर। चलिए, अब इसके डिस्क्रिप्शन की बात करेंगे। इट इज, कैसा होता है, डेड, इट इज डेड इन नेचर एंड हैविंग थिक, मोटा सा, थिक लिग्निफाइड, लिग्निन है इसलिए लिग्निफाइड सेल वॉल, लिग्निफाइड सेल वॉल, लिग्निफाइड सेल वॉल, ठीक है। आगे कुछ पॉइंट कर लेते हैं इसमें। क्या होगा, एट सम पॉइंट, एट सम पॉइंट लिग्निन, लिग्निन एब्सेंट, at some point lignin absent
and forming a small space, a small pores called pits. ठीक है, पिट्स बोलते हैं उसको. दे ये पूरे ये स्केलेटन कायमा की बात कर रहे हैं. स्केलेटन कायमा फाइबर्स. स्केलेटन कायमा फाइबर्स occur in bundles और शीट, समूह में रहता है. बंडल्स और शीट, ठीक है. और कैसा हो सकता है? तो सिलिंड्रिकल हो सकता है, लॉन्ग हो सकता है, ये है ना, लॉन्ग हो सकता है, बंडल और शीट, नेटवर्क फॉर्म में रह सकता है, एंड सिलिंड्रिकल हो सकता है, सिलेंडर. ठीक है. अब है कि ये कहाँ मिलेगा. तो इसके लोकेशन की बात कर लेते हैं. जब डेड है ही तो न्यूक्लियस की बात करना, वैक्यूल की बात करना, है ना, साइटोप्लाज्म की बात करना, ये सब क्या होगा, तो ये इसमें फालतू जो है सेंटेंस जाएगा, तो इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं है. ठीक है. तो लिख सकते हैं कहाँ कहाँ मिल सकता है ये. इट इज फाउंड इन, प्लांट के अंदर की बात कर रहे हैं, कहाँ मिलेगा. इट इज फाउंड इनसाइड जाइलम, जाइलम के अंदर मिल सकता है. ठीक है. फ्लोएम के अंदर मिल सकता है, जाइलम एंड फ्लोएम के अंदर मिल सकता है. इसके अलावा अराउंड, इसके चारों तरफ भी हो सकता है, अराउंड वैस्कुलर बंडल के चारों तरफ भी हो सकता है. जाइलम एंड फ्लोएम के अंदर भी और जाइलम एंड फ्लोएम के चारों तरफ भी हो सकता है ना. और कहाँ हो सकता है, और हाइपोडर्मिस में भी होगा. ठीक है. कहाँ होगा, हाइपोडर्मिस में भी होगा, पेरीसाइकल में भी होगा. पेरीसाइकल, हाइपोडर्मिस, ठीक है, पेटियोल एंड लीफ में भी होता है, लीव्स में भी होगा. इन सब जगहों पे ये पाया जाएगा. ठीक है. हाइपोडर्मिस, यहाँ पे हाइपोडर्मिस लिखा हुआ है. ये भी बार्क के नीचे पाया जाता है ये. ठीक है. जो डाइकोटस स्टेम है उसके बार्क के नीचे ये भी पाया जाता है, और कॉलन कायमा भी पाया जाता है. चलिए, काम क्या करेगा, फंक्शन क्या हो जाएगा. हम्म, काम करता है क्या, काम क्या करेगा, फाइबर. हम्म, क्या काम है. तो स्केलेटन कायमा को स्पेशली अगर मिलाकर के बात करेंगे तो ये फाइबर, फंक्शन की अगर इसकी बात करेंगे तो कह सकते हैं
It provides mechanical support and strength to plant part। ठीक है, प्लांट पार्ट को स्ट्रेंथ देने का काम करता है। ठीक है, इसके बाद कह सकते हैं जाइलम में प्रेजेंट है तो जाइलम को भी हेल्प कर रहा है ना, जाइलम को भी हेल्प कर रहा है इन जाइलम present as xylem fiber and provides its support। इसको भी सपोर्ट देने का काम करता है। चलिए, तो ये सपोर्टिंग सेल्स है बेसिकली। अब स्केलेरन कायमा स्केलेरिड्स की बात करते हैं। मिटा दो इसको, फंक्शन वाले एरिया को। हो गया? डाटा खत्म हो। क्लास रिकॉर्डिंग तो हो ही रहा है, वो तो हर दिन मैंने सेंड किया हुआ है। आप देख सकते हो, हर एक वीडियो आपको मिल जाएगा। जो क्लास नहीं भी करता है वो भी कर सकता है, इतने आराम से, इतने आसान से। ठीक है, जिसको सीखना है, जिसको पढ़ना है। तो आइए देखते हैं स्केलेरन काइमा का इसका जो सेकेंड पार्ट है वो। स्केलेरन काइमा स्केलेरिड। स्केलेरन काइमा स्केलेरिड को मिटा दो। अब ये स्केलेरिड कैसा होगा, तो इसको देखते हैं, इसके सेल्स को देखते हैं कैसे रहता है ये। तो स्केलेरिड कुछ इस तरह से है। इसको भी थोड़ा मार्जिनल में बना देता हूँ। इस प्रकार से। बारिश हो रही क्या अभी भी? है ना। अगर अभी यही रहता ऑफलाइन तो कितने बच्चे आते? छुट्टी। बगल वाला आता नहीं? कोई बगल में भी रहता है क्या? हम्म। ये हो गया इस प्रकार से आपको मिलता है स्केलेरन काइमा स्केलेरिड। ठीक है, अभी जो स्केलेरिड्स है इसको बनाना है, इस पे लिग्निन का डिपोजिशन दिखाना है। ठीक है, लिग्निन का डिपोजिशन दिखाना है। कैसे देखोगे डिपोजिशन? तो इसके लिग्निन के डिपोजिशन को देखते हैं जरा कैसे रहता है। तो ऐसे पहले कर लो,
इधर कर लो ऐसे, इस तरह से बीच बीच में आप डबल कट कर लेंगे, पैरेलली पैरेलली डबल कट कर लिया। इस तरह से कट कर लिया। सीख लो कैसे बनाना है। डबल कट कर लिया, यहाँ से एक एक कट यहाँ ऊपर में डाल दो, ठीक है, इस तरह से। ऐसे अब इसको क्या करना है, ऐसे करके मिला देना है, इधर से ऐसे मिला देना है, इधर से ऐसे मिला देना है, ऐसे मिलाओ, मिल गया, ठीक है। इस तरह से मिलाइए और सारे सेल्स में इसी तरह से मिला देना है। लिग्निन का डिपोजिशन पूरे वॉल पे दिखना चाहिए। छोटा छोटा जगह पे आपको कहीं कहीं पे आपको सम पॉइंट्स में छूटेगा, जो पिट्स डिक्लेयर किया जाएगा कि पिट्स है वो। क्लियर है, बन पाया? इस तरह से स्केलरन कायमा स्केलरेट हो गया। क्लियर है, बन रहा है सब सही? भाग गए सब क्या, क्लास में हो ना जी? नमस्ते। चलिए, ये बन गया स्केलरन कायमा स्केलरेट। कुछ नहीं, ऐसे ही डॉट दिखा देते हैं, कुछ है नहीं इसके पास, एम्प्टी है ये, डेड मटेरियल है बिल्कुल ही, कुछ नहीं इसके पास। साइटोप्लाज्म नहीं दिखा सकते कि साइटोप्लाज्म नहीं इसके पास। अच्छा, तो ये जो आपने बनाया है फिगर, ये टीएस है, ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ स्केलरेट, स्केलरेट क्या, एनी प्रॉब्लम? अब लेवल कर देना है इसको। तो लेवल करेंगे तो क्या होगा, लिग्निन है ना, लिग्निन डिपोजिशन है, लुमेन है, पीट्स है, पीट्स। क्लियर? ये हो गया स्केलरन कायमा स्केलरेट। तो स्केलरन कायमा स्केलेट में क्या है, थिक वॉल्ड शॉर्ट आइसो डायमेट्रिक सेल्स यहाँ पे मिल रहा है, पॉलीगोनल मिल रहा है, पॉलीहेड्रल मिल रहा है ना? हाँ, ये सेल जनरली क्या रहता है, सिंगल भी हो सकता है, अकेले भी हो सकता है, ग्रुप में भी रह सकता है। अच्छा, पोम ग्रेनेट जब खाते हो, अनार जब खाते हो, तो अनार जहाँ पे आप खोलते हो तो उसमें पीला पीला जैसा सीट मिलता है अंदर में, लेयर, है ना, मिलता है ना? तो जो पीला पीला लेयर मिलता है जिसमें बंद रहता है, अलग अलग एकदम पार्टीशन पार्टीशन रहता है ना, पोम ग्रेनेट में सीड्स के चारों पार्टीशन रहता है, तो वो जो है जिसको हम ग्रीट बोलते हैं, तो वो ग्रिड क्या है, स्केलेटन कायमा स्केलेट्स का बना होता है। अब हम एप्पल खाते हो, तो एप्पल जहाँ पे सीड है, सीड का एरिया थोड़ा हार्ड रहता है, उसमें सीड रहता है, तो सीडेड एरिया जो है उसको, जिसको हम बोलते हैं ग्रीट ऑफ एप्पल, तो वहां पे स्केलेटन कायमा स्केलेट्स आपको मिलता है। तो ग्रीट सेल्स इसको बोल सकते हैं, और काफी हार्डनेस होता है इसके पास, इसलिए इसको स्टोन सेल भी बोलते हैं, स्केलेटन कायमा
एस्केलेट्स को स्टोन सेल भी बोलते हैं, ग्रिड सेल भी बोलते हैं इसको, क्योंकि ये जनरली एप्पल है, पियर है ना, गुआवा है, पोमग्रेनेट है, इन सब में ये ग्रिड बनाने का काम करता है, तो इसलिए इसको हम ग्रिड सेल्स बोलते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? स्केलेटन कायमा, स्केलेट, आपने देखा है ये सेल किस तरह से है ये। ठीक है, तो लिख सकते हो, बन गया। हम्म, चलिए, तो स्केलेटन कायमा स्केलेट तो कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं लिख सकते हो, है ना, लिखोगे। दे आर एक्सेसिवली, इसमें थोड़ा ज्यादा थिकनेस है, एक्सेसिवली थिक, एक्सेसिवली थिक वॉल्ड, थिक वॉल्ड कैसा होगा? शॉर्ट, छोटा है, शॉर्ट आइसोडायमेट्रिक, ठीक है, आइसोडायमेट्रिक, आइसोडायमेट्रिक पॉलीगोनल, पॉलीहेड्रल या पॉलीगोनल, ठीक है, पॉलीगोनल, और हो सकता है सिलिंड्रिकल भी हो कहीं कहीं पे, सिलिंड्रिकल स्केलेटन काइमा, सिलिंड्रिकल स्केलेटन काइमा, ठीक है। कैसे होगा स्केलेटन काइमा सेल? इट अकर्स, इट अकर्स सिंगली, अकेले हो सकता है, और अकर सिंगली, और फिगर अच्छा से नहीं आ रहा है, तो नेट तो ठीक ही है। सबके पास आ रहा है क्या गड़बड़? तो 118, 120, हाँ, तो वैसे कैसे हुआ? हालांकि स्पीड तो ठीक है नेट का, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इट अकर्स इन, इट अकर्स सिंगली और इन ग्रुप, है ना, ग्रुप, सिंगली और इन ग्रुप, क्यों भाई, क्यों होता है? फॉर प्रोवाइडिंग, फॉर प्रोवाइडिंग ए स्टीफनेस, मतलब कड़ापन, है ना, रफनेस, ठीक है, स्टीफनेस, फॉर प्रोवाइडिंग ए स्टीफनेस एंड प्रोटेक्शन, एंड प्रोटेक्शन टू वेरियस पार्ट्स, टू वेरियस पार्ट्स, क्लियर है? अब आगे बात करते हैं इस पे, नोट कर लिया इधर? ठीक है, तो इसमें देखते हैं कैसा होता है। तो लिख सकते हैं इट हैज थिक लिग्निफाइड सेल वॉल विद नैरो ल्यूमेन, ठीक है, थिक लिग्निफाइड सेल वॉल विद नैरो ल्यूमेन एंड डेड इन नेचर, ये भी डेड होता है, ठीक है।
ओके, सेल वॉल, सेल वॉल consists feeds at some point, at some point या some place, some place, कुछ प्लेस पे क्या होगा, सेल वॉल में भी प्रेजेंट रहेगा, ठीक है, एंड सीड्स आर सिंपल, ये नॉर्मल पिट्स है, पिट्स में कई तरह के पिट्स बनते हैं, ठीक है, सिंपल पिट्स बन सकता है और स्केलेट्स का कई टाइप होता है बाबा, ध्यान देना, स्केलेट्स का कई टाइप भी होता है, लेकिन अब उतने टाइप को हम यहाँ पर डिस्क्राइब नहीं करने वाले, लेकिन अगर हम टाइप का नाम बता दे तो आपको होता है जिसको हम कहते हैं, एक होता है ब्रचाई, जिसको कहते हैं ब्रचाई स्केलेट्स, स्टोन सेल जिसको बोलते हो, है ना, माइक्रो स्केलेट्स होता है, एक होता है ओस्टियोस्केलेट्स होता है, एक एस्ट्रोस्केलेट्स होता है और एक होता है फिलीफॉर्म स्केलेट्स होता है, कई तरह के स्केलेट्स होते हैं, सिंपल पिट्स इसमें आपको दिख रहा है, क्लियर है? चलिए, तो लोकेशन की बात कर लेते हैं, तो लिख सकते हैं इट इज फाउंड इन, कहाँ कहाँ मिलेगा, इट इज फाउंड इन, इट इज फाउंड इन बार्क, बार्क में होता है, कॉर्टेक्स में हो सकता है, फ्लोयम में हो सकता है, ठीक है, फ्लोयम में हो सकता है, एंड ग्रीट ऑफ सम फ्रूट्स, कुछ फ्रूट्स के जो ग्रीट है उसमें होता है, ग्रीट सम फ्रूट्स, कौन कौन सा फ्रूट है भाई, एज फॉर एग्जाम्पल जैसे एप्पल, पियर, ठीक है, और सपोटा, ठीक है, इन सब में प्रेजेंट होता है, क्लियर है? और क्या हो सकता है, इट इज, और कहाँ हो सकता है, सोचो, इट इज ऑल्सो फाउंड इन सीड कोट, सीड कोट ऑफ, सीड कोट ऑफ नट्स, जो नट्स होता है ना, नट्स होता है, जैसे कौन कौन हो सकता है, नट्स की बात करेंगे तो आलमंड है, ठीक है, नट्स में होता है जनरली, नट्स एंड मैनी सीड्स, बहुत सारे सीड्स है, चलिए अब ध्यान देते हैं आगे, ड्यू टू, ड्यू टू, ड्यू टू फॉर्मिंग, ड्यू टू फॉर्मिंग ग्रीट, है ना, ड्यू टू फॉर्मिंग ग्रीट, कुछ नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ तो ठीक ठाक चल रहा है, ड्यू टू फॉर्मिंग ग्रीट ऑफ
greet in some fruits, greet in some fruits called greet cells or stone cells also. ग्रिड सेल और स्टोन सेल भी कह सकते हैं आप। किसको कहेंगे स्टोन सेल और ग्रिड सेल? तो स्केलेट्स को। ठीक है, चलिए क्या करेंगे हम। अब आपके पास नहीं आ रहा है तो हो सकता है नेट खत्म हो गया हो। हाँ हाँ हाँ, किसी किसी को आ रहा है। डाटा पढ़ते पढ़ते खत्म हो जाता है, मोबाइल कैसे चलाएगा फिर? हम्म, ठीक है। और लिख सकते हैं दे आर ऑल्सो फाउंड इन, किसी किसी की लीफ में मिलता है, जैसे दे ऑल्सो फाउंड इन लीफ ऑफ, एक प्लांट है जिसका नाम है निम्फिया, निम्फिया। ठीक है, एक प्लांट है जिसका नाम है निम्फिया, चाय पत्ती में मिलता है, टी में मिलता है, और पेटियोल ऑफ लोटस, लोटस जो है कमल है उसमें भी मिलता है, उसमें भी मिलता है, ये पेटियोल ऑफ लोटस में भी मिलता है। ठीक है, चलिए अब बहुत ज्यादा नहीं करेंगे, अब इसका फंक्शन दो चार लिख लेंगे बस हो जाएगा। चलिए तो नोट करते हैं फंक्शन। फंक्शन कर लेते हैं। क्या करेगा स्केलर कायमा स्केलरेट्स? हम्म, क्या करता है? तो लिख सकते हैं स्केलरेट्स, स्केलरेट्स फॉर्म प्रोटेक्टिव, फॉर्म प्रोटेक्टिव कवरिंग, प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ, कवरिंग ऑफ, प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ टेस्टा, जो सीड कोट का ऊपरी पार्ट होता है ना, टेस्टा इन मेनी लेग्यूम, दलहनी पौधों में मेनी लेग्यूम सीड, लेग्यूम सीड्स में बनाता है। ठीक है, जो इंडोकार्प होता है, स्टोन जैसे गुठली होता है ना, तो गुठली में ही मिलता है स्टोन, इंडोकार्प, जो जो होता है ना गुठली उसको कहते हैं इंडोकार्प, इंडोकार्प ऑफ, ऑफ किस फ्रूट में? ड्रूप, ड्रूप फ्रूट है ना, ऑफ ड्रूप फ्रूट, मेड ऑफ, मेड ऑफ एस्केलेट, एस्केलेट से बना होगा। जैसे मैंगो का गुठली है, ये किसका बना रहता है? एस्केलेट का बना रहता है। इसके बाद कह सकते हैं इट फॉर्म्स ग्रीट ऑफ, ग्रीट ऑफ एप्पल
पियर, गुआवा, एटीसी, सपोटा, इस सब में मिलता है, ग्रिट बनाता है ये। ठीक है, इसके अलावा क्या करेगा, इट ऑल्सो प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट एंड स्ट्रेंथ टू प्लांट पार्ट। ये कॉमन फंक्शन है। चलिए, हो गया। कंप्लीट हो गया। चलिए मिटा दें इसको, देख लो, कंप्लीट कर लो। अब हम लोग पढ़ेंगे अगले दिन कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, जिसमें पढ़ेंगे जाइलम एंड फ्लोएम के बारे में। हो गया ओवर। चलिए।